सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं अंकित वर्मा अगेन आप सबका वेलकम करता हूँ नॉलेज स्पेक्ट्रम के अंदर। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि आफ्टर 12th नॉन मेडिकल के बाद क्या बेस्ट करियर पाथ है हमारे लिए, कहाँ हम मूव कर सकते हैं नेक्स्ट, क्या हमारे फ्यूचर के लिए बेस्ट है। तो बने रहिए वीडियो के अंदर और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये चीज़ जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमें फर्दर आगे मूव करना है। अब जो हमने स्ट्रीम सेलेक्ट कर ली वो फर्दर हमारे फ्यूचर के लिए रहेगी, क्योंकि उसी से हमारा पैसा आएगा, उसी से हमारा करियर ग्रोथ होएगी, उसी में हमें इंटरेस्ट जनरेट करना पड़ेगा। यही टाइम है, जो भी होगा फाइनल होगा। तो ठीक गाइस, बने रहिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखो भाई, 12th एग्ज़ाम को तो हो गए सबके, उसके बाद कहते हैं कि हमें कॉलेज की तरफ मूव करते हैं। तो कॉलेज की तरफ जब हम आते हैं तो हमारे पास मल्टीपल करियर अपॉर्चुनिटी होती है कि 12th नॉन मेडिकल के बाद हम किस किस फेज़ के अंदर जा सकते हैं। तो सबसे पहला फेज़ ये आता है कि अगर हमने नॉन मेडिकल किया, बहुत सारे 70 to 80% जो भी स्टूडेंट्स हैं वो किसकी तरफ जाते हैं, इंजीनियरिंग फील्ड की तरफ। क्योंकि आज का टाइम भी क्या है, देखो गवर्नमेंट एग्ज़ाम अगर होते हैं कंडक्ट तो कोई लीक हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो गवर्नमेंट में भी पूरी क्राउड है पूरा। तो क्या कुछ हमारे लिए सिक्योर हो सकता है कि अगर गवर्नमेंट नहीं मिले हम प्राइवेट में कैसे मूव कर सकते हैं, उसके बारे में आपको बताऊंगा। और एट द एंड में आपको ये बताऊंगा कि क्या बेस्ट पाथ हमारे लिए होगा, जो मेरे अकॉर्डिंग मेरे को ठीक लग रहा है। तो देखते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास बीटेक, जो कि इंजीनियरिंग ब्रांच है। उसके अंदर हमारे पास ब्रांचेस क्या आती है, सीएससी, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स और भी आती है, मतलब एरोस्पेस इंजीनियरिंग, डिफरेंट टाइप्स की आती है। बट नाउ अडेज जो भी हमारी मोस्ट डिमांडिंग ब्रांचेज हैं वो हमारी कौन सी चल रही है, सीएससी ब्रांच चल रही है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। क्यों चल रही है भाई, क्योंकि आजकल सभी किसकी तरफ जा रहे हैं, कंप्यूटर की तरफ जा रहे हैं, सारा चीज़ें डिजिटल हो रही है, तो ग्रोथ भी तो होगी इसके अंदर। तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग बहुत अच्छी ब्रांच है भाई। 4 साल का आपका ग्रेजुएशन कोर्स होगा, जो भी बीटेक के अंदर कोर्स होगा, सीएससी, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारा हमारा 4 ईयर का अंडर ग्रेजुएट कोर्स होगा। इसके अंदर हम डिफरेंट चीज़ें को लर्न करेंगे, क्या क्या आएगी। तो इसके लिए आपको चाहिए जेईई मेंस और एडवांस का देना पड़ेगा एग्जाम। अगर आपको अच्छा एनआईटी आईआईटी में एडमिशन लेना है तो इसके लिए ये लेना पड़ेगा। उसके बाद क्योंकि आईआईटी एनआईटी में करोड़ के पैकेज भी जाते हैं, वो डिपेंड करेगा आपका कॉलेज कैसा है, उसका सिनेरियो कैसा है। बट हाँ, इंजीनियरिंग के अंदर ये चीज़ है कि ये टाइम टू टाइम चेंज होना पड़ेगा आपको इसके अंदर। मान लो आपने कंप्यूटर साइंस ब्रांच ले लिया, आई एम आल्सो फ्रॉम द कंप्यूटर साइंस ब्रांच। अगर आपने कंप्यूटर साइंस ब्रांच ले ली तो इसके अंदर हमारा क्या होगा, हमें मार्केट के अकॉर्डिंग चेंज होना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो मार्केट है वो डिपेंड करेगी किसके ऊपर, फॉरेन के क्लाइंट्स के ऊपर। फॉरेन के प्रोजेक्ट आएंगे, वो हमें देंगे, हमारा डिफरेंट टाइम शेड्यूल रहेगा, उसके अकॉर्डिंग हमें प्रोजेक्ट्स पे वर्क करना पड़ेगा इसके ऊपर। तो इसके डिफरेंट वर्क होगा। ऐसी मैकेनिकल ब्रांच है, सिविल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। बट नाउ अडे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच है हमारी सीएससी चल रही है, तो आप इसके अंदर अपना करियर अच्छी तरीके से बना सकते हो। ब्रांच सभी अच्छी है, इलेक्ट्रॉनिक्स में जाके भी आप सीएससी की तरफ मूव हो सकते हो। ये नहीं है कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स से ले ली तो आप सीएससी में नहीं जा सकते। बट हाँ, अगर सीएससी मिल रही है तो आप सीएससी में ले लो, काफ़ी अच्छी ब्रांच है। बट हाँ, अगर फर्दर आप अगर इसके अंदर मूव करोगे तो आपको इसके अंदर और भी पढ़ना पड़ेगा। आप अगर सोचोगे कि मैंने 4 साल का कोर्स कर लिया, वही मेरे को आगे करना है, कंपनी के अंदर भी वही कर, नहीं, बहुत ही डिफरेंट सिनेरियो है अगर आप कॉलेज एग्ज़ाम की बात मानो और कंपनी की तरफ जाओ, क्योंकि हर एक कंपनी का अपना अपना सिनेरियो है। तो आप इसकी तरफ अपना करियर मूव कर सकते हो, क्योंकि अगर गवर्नमेंट में नहीं बन रहा तो हम प्राइवेट में जाके अपना वर्क कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड है। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर भाई किसी का आईआईटी एनआईटी में एडमिशन नहीं हुआ तो हमारे पास और ऑप्शन क्या है भाई, या तो क्या है कि प्राइवेट कॉलेज में ले लो आप एडमिशन। प्राइवेट कॉलेज भी बेस्ट है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी होगी, चितकारा यूनिवर्सिटी होगी, एलपी यूनिवर्सिटी होगी, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि अंडर ग्रेजुएट कोर्स करते हैं। बट इसके अंदर क्या है, फीस बहुत ही हाई है। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास क्या है कि आप 1 साल का ड्रॉप ले सकते हो, या आपको लग रहा है कि आप तैयारी कर सकते हो तो आप ड्रॉप ले सकते हो। या फिर थर्ड ऑप्शन हमारे पास क्या है कि आप कोई 3rd टायर कॉलेज से कर सकते हो, और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, अच्छी अपनी तैयारी करके ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में बैठ के अच्छी तरीके से कर सकते हो। तो ये भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। बट आफ्टर बीटेक हमारे पास और क्या अपॉर्चुनिटी होगी, देखो ग्रेजुएशन कोर्स तो हो ही गया। ग्रेजुएशन कोर्स के बाद आप हर जगह एलिजिबल हो, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है मैक्सिमम 90 to 80% उसके अंदर ग्रेजुएशन की नीड है। तो आफ्टर दैट बीटेक के बाद आप एलिजिबल हो सभी गवर्नमेंट एग्जाम के। बट बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या है बीटेक के बाद, आप जो एसएसबी का डायरेक्ट इंटरव्यू होता है इसके अंदर, जैसे हमें एनडीए का एग्ज़ाम देना पड़ता है, उसके बाद हम किसके अंदर जाते हैं, एसएसबी इंटरव्यू के अंदर। बट अगर आपने इंजीनियरिंग कर रखी है तो आप डायरेक्ट एसएसबी के लिए जाओगे। उसके अंदर आपकी जो भी बीटेक के अंदर परसेंटेज आई है, सीजीपीए बनी है, उसके अकॉर्डिंग आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।
अभी मेरा प्रीवियसली बैंगलोर के अंदर था मेरा, जो कि इंटरव्यू था एसएसबी का, फर्स्ट राउंड था मेरा वो। सो स्पेक्स की वजह से उसका थोड़ा इशू हो गया था। तो ठीक है गाइस, नेक्स्ट करियर अपॉर्चुनिटी हमारे पास क्या है कि बी फार्मेसी करियर पाथ। सो बी फार्मेसी भी हमारा 4 ईयर का करियर ग्रोथ अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। ये भी बहुत अच्छा है। देखो, अगर आपको लगता है कि आप कंप्यूटर में नहीं कर सकते, आपकी आंखों में थोड़ी प्रॉब्लम है, या आपको कंप्यूटर नहीं समझ आ सकता, आपको कोडिंग नहीं आती, मैकेनिकल में आजकल इतनी ग्रोथ नहीं है, ये नहीं है, तो आप बी फार्मेसी की तरफ आ सकते हो। आपको लग रहा है कि मैंने 12th में पीसीबी लेनी थी, भाई मैंने तो पीसीएम ले ली, गलती कर ली, कुछ ऐसा होता है, कई बच्चों के मन में ख्याल आता है। तो आप बी फार्मेसी की तरफ मूव कर सकते हो। आप 4 साल का कोर्स करोगे। देखो, मेन चीज़ है हमारी प्रैक्टिस। इसमें क्या होगा, आप अपना एक स्टोर ओपन कर सकते हो, वहाँ पे दवाइयाँ को सेल कर सकते हो, मेडिसिन को, जितनी भी है। तो मेन तो ये है कि एक्सपीरियंस प्ले वेरी इंपॉर्टेंट। जितना आपको एक्सपीरियंस होगा उसके अकॉर्डिंग आपको आ जाएगा। तो ये भी एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। आप अपना स्टोर ओपन कर सकते हो, वहाँ पे लाइसेंस के थ्रू अपनी एक शॉप ओपन कर सकते हो। तो बेस्ट करियर पाथ है। अगर आप इसको मूव फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो अच्छा है, पाथ काफ़ी अच्छा है। उसके बाद है, अगर आप बीएससी की तरफ जाओ, सो बीएससी भी एक बहुत करियर अपॉर्चुनिटी है, जो कि कभी ख़त्म नहीं होगा भाई। देखो, टीचिंग लाइन में बहुत ही अच्छी चीज़ है। आप बीएससी कर सकते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, स्टैटिस्टिक, ये मैथ का ही पार्ट है, एंड कैन लीड टू रिसर्च, टीचिंग, डाटा साइंस एक्सेट्रा। तो इसमें क्या है, देखो बीएससी के अंदर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से कर लो। आफ्टर दैट एमएससी कर लो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से। उसके बाद आपके मास्टर डिग्री आ गई। आप किसी भी 12th, 10th, 12th स्टूडेंट को अच्छी तरीके से टीच कर सकते हो। आपको एक जो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ में से एक में मास्टरी हासिल करनी होगी। ज़्यादातर मैं कहूँगा आप केमिस्ट्री में करो, क्योंकि केमिस्ट्री में बहुत बच्चों को डर लगता है कि क्या कुछ करें, समझ नहीं आ रही, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ नहीं आ रही, इनऑर्गेनिक समझ नहीं आ रही। तो आप उसमें अच्छी तरीके से पकड़ बनाओ और स्टूडेंट्स को टीच करो, जो कि बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। और आगे भी सैलरी ग्रोथ भी ठीक है इसके अंदर। तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी, आप खुद का एक सेंटर खोल सकते हो इसके बाद। तो टीचिंग फील्ड तो कहीं नहीं गई भाई, मार्केट ऊपर से नीचे हो जाए। जैसे कि पता है कि टीचिंग और डॉक्टरी फील्ड कभी ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि बीमार भी लोग होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, और बच्चों को पढ़ना भी है तो स्कूल भी जाएंगे। स्कूल और डॉक्टर लाइन तो ऐसे कभी बंद नहीं होगी भाई। तो एक अच्छा, बहुत अच्छा बेस्ट अपॉर्चुनिटी बात है। बीटेक की अगर मैं बात करूँ तो करंटली टोटली मार्केट सिनेरियो और कंपनी के ऊपर डिपेंड करेगा। कंपनी कभी बंद भी हो सकता है, कोई डिपेंडेंसी नहीं है इसके ऊपर, कुछ भी हो सकता है। मतलब ये नहीं मतलब आपका करियर ही खत्म हो गया, आप स्किल आ गया आपके पास तो आप मूव कर सकते हो। तो बीएससी भी एक अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट है हमारा, अगर आपने जाना है भाई, ठीक है मेरे को तो इंजीनियरिंग फील्ड में ही जाना है, बट आपके पास पैसा नहीं है इतना, तो आप बीसीए एमसीए कर सकते हो। बीसीए प्लस एमसीए इज इक्वल टू बीटेक। वाई? क्योंकि बीसीए के अंदर सेम सब्जेक्ट हैं जो बीटेक के अंदर है, बट बीसीए इज़ नॉट अ टेक्निकल सब्जेक्ट, बीटेक इज़ ए टेक्निकल डिग्री, टेक्निकल सब्जेक्ट्स दैट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर अस। क्योंकि इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रोजेक्ट मिलते हैं बीटेक के अंदर। बीसीए के अंदर कोई प्रोजेक्ट नहीं मिलता, आपको थ्योरी पढ़नी है, अपना सेमेस्टर क्लियर करना है। तो इसके बाद आप जा सकते हैं वेब डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, साइबर सिक्योरिटी, एआई, डाटा साइंस। तो एक करियर पाथ है जो आपको आगे पता चलेगा कैसे कैसे इसके अंदर हम मूव कर सकते हैं। उसके बाद है नहीं भाई, हम तो गवर्नमेंट की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो आप देखो, अगर आपको गवर्नमेंट का, आपने पक्का इरादा बना ही लिया कि मैं गवर्नमेंट की तरफ जाऊंगा, मेरे को तो यूपीएससी बनना है, आईएएस ऑफिसर ही बनना है, तो देखो आप ग्रेजुएशन कर लो, सिंपल बीए से कर लो। इसके लिए बीए कर लो, बीकॉम कर लो, कुछ भी कर लो, सिंपल कर लो। क्योंकि इसके लिए आपको चाहिए टाइम ऐसा कि, क्योंकि यूपीएससी के अंदर तो क्या है कि ज़्यादातर जियोग्राफिकल, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ये ज़्यादा चीज़ें पूछी जाती है। तो बीए इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर अस। सो ग्रेजुएशन आप कर लो विदाउट एनी टेक्निकल सब्जेक्ट्स, तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी, उसमें टाइम नहीं जाएगा, आप साइड बाय साइड अपनी प्रिपरेशन भी करते रहोगे। तो गवर्नमेंट जो भी अच्छा बेस्ट पास होते हैं, बट इसमें टाइम लगेगा, पेशेंस लगेगा। आप ग्रेजुएशन कोर्स के साथ इसको कर सकते हो कि आप आफ्टर 5 ईयर आपकी जॉब भी लग जाए। तो ये भी अच्छा एक बेस्ट पाथ है। नेक्स्ट हमारा स्किल बेस्ड पाथ। देखो आज के टाइम में क्या है, डिग्री से ज़्यादा स्किल की वैल्यू है भाई। कोई भी स्किल हो, अगर आपके पास स्किल है तो आपको अपॉर्चुनिटी पक्का मिलेगी। तो आज स्किल में क्या है, डिजिटल मार्केटिंग में क्या होगा, डिजिटली हम मार्केटिंग करेंगे प्रोडक्ट्स की। मान लो कोई मेरा प्रोडक्ट, मान लो मेरे पास एक लैपटॉप है, उसकी मेरे को सेल करनी है, मार्केटिंग करने की। ये लैपटॉप है, इसके अंदर 4 GB रैम है, इसके अंदर SSD है, STD है, ये फीचर है, वो फीचर है, ठीक है। तो सभी चीज़ों की मार्केटिंग करेंगे, यूज़र की अट्रैक्शन करेंगे, और उसके ऊपर हमारी कमीशन होती है, वो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आती है।
एथिकल हैकिंग होती है जो कंपनी के अंदर होती है, ये भी आप कर सकते हो, मतलब ये थोड़ा प्रोफेशनल कोर्स हो जाएगा। उसके बाद स्टॉक मार्केट भी अच्छी है। अगर आपको अच्छी तरीके से स्टॉक मार्केट का पता चल गया तो आप मेन तो मोटिव ये है कि पैसा कमाना है हमें, वो कैसे कि अच्छी नॉलेज लेके। तो स्टॉक मार्केट भी एक बहुत ही बढ़िया फील्ड है अगर आप इसके अंदर अपना इंटरेस्ट बना रहे हो। नेक्स्ट है फोटोग्राफी के अंदर भी बहुत अच्छा इंटरेस्ट कैरियर अपॉर्चुनिटी है अगर आपका इंटरेस्ट है उसके अंदर। मेन ये डिपेंड करेगा कि आपका इंटरेस्ट किसकी तरफ है, तो ये आपको अच्छे तरीके से जानना पड़ेगा। तो हाउ टू चूज राइट पाथ, मेन कंक्लूजन हमारा आ गया कि राइट पाथ को कैसे सिलेक्ट करें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपका देखो भाई काम में अगर मन लग रहा है तो बेस्ट है वो चीज़। विदाउट अगर आपका मन नहीं लग रहा है उस काम में, मान लो मैं आपको 1 करोड़ का पैकेज भी दे दूँ और आपको वो भी ये काम करना है, आपको उस काम में मन नहीं लगे तो आप नहीं कर पाओगे वो काम। बट अगर आपका मन लग रहा है, आपको पैसे भी दो फिर भी आप उस काम को करोगे, ठीक है। टेक एप्टीट्यूड टेस्ट लाइक साइकोमेट्रिक टेस्ट, आप एक साइकोमेट्रिक टेस्ट दे सकते हो जिसके थ्रू आपको पता चल गया कि साइकोलॉजी क्या है, ये पता लग सकता है। टॉक टू सीनियर से बात करो, काउंसलर से बात करो, प्रोफेशनल से बात करो, आप आगे फर्दर करियर अपॉर्चुनिटी पता लग सकेगी क्या 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 चीज़ें आ रही हैं। क्योंकि आज के टाइम में CSC की डिमांड बहुत है बीटेक के अंदर, सभी उसकी भेड़ चाल में चले जा रहे हैं, बट आगे फर्दर नहीं पता उनको क्या होगा, क्योंकि कह रहे कि ChatGPT आ गया, बहुत सारे AI टूल्स आ गए जिसके वजह से मतलब जॉब जाने का थोड़ा इशू है, ठीक है। तो आप इसकी तरह अच्छी तरीके से सर्च करो ना उसके बारे में पहले। लुक एट फ्यूचर जॉब डिमांड एंड सैलरीज, मेन मोटिव हमारा ये है कि एट द एंड कि हमारी सैलरी क्या है ये डिपेंड करेगा। लास्ट ऑप्शन है हमारा बी आर्किटेक्चर के अंदर हमारे पास क्या होगा, बिल्डिंग की डिज़ाइन करना। इट्स अ 5 ईयर प्रोफेशनल डिग्री कोर्स। बी आर्किटेक्चर के अंदर हम कैसे बिल्डिंग को डिज़ाइन करेंगे, कैसे कैसे उसकी क्रिएटिविटी लेके आएंगे, माइंड सेट, टेक्निकल स्किल, बहुत सारी चीज़ होगी। ये भी बहुत अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी है अगर आप इसकी तरफ जा रहे हो, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही भीड़ कम है अभी। इंजीनियरिंग फील्ड में के अगर कंपैरिजन करूँ मैं आर्किटेक्चर की, तो इसमें भीड़ बहुत कम है। इसमें आप जा सकते हो क्योंकि अगर एक बार एक प्रोजेक्ट आ गया सीधा करोड़ों में बात जाएगी। तो आज के वीडियो लेक्चर के अंदर इतनी था। तो अगर मेरी सलाह मानो आप, रेदर देन इंजीनियरिंग फील्ड आपको चूज़ करना चाहिए बी फार्मेसी एंड BSc। अगर मेरे को टाइम मिले अगर दोबारा करने का तो मैं बी फार्मेसी और BSc की तरफ जाऊँगा। क्यों सर? आप देखो जो मेन इम्पोर्टेंट बात है, देखो बीटेक करने के बाद क्या है कि 4 साल आपने बीटेक की, 48 सब्जेक्ट्स आएंगे, आप किससे भी कर लो, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इससे। बट आप कंपनी में जा रहे हो, जो आपने 4 साल पढ़ा कुछ भी नहीं आया उससे। मेन तो ही है, आपने जो 4 साल पढ़ा उससे कुछ भी नहीं आया, आपको फिर अलग फील्ड करनी पड़ी, वेब डेवलपमेंट है नहीं, सब कुछ डिफरेंट अलग है। तो बी फार्मेसी इज़ द बेस्ट पाथ अकॉर्डिंग टू मी, अगर मेरे को टाइम मिले। कुछ नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री तो है ही है, ओनली बायोलॉजी आएगी। बायोलॉजी के अंदर हमें कुछ नहीं, थोड़ी क्रैमिंग करनी पड़ेगी कि ये दवाई इसके लिए, इसके लिए, तो आपके एक डॉक्टरी का टैग भी मिल सकता है इसके लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा BSc, अगर BSc की तरफ मैं मूव करूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री अगर आपने BSc भी कर ली, उसके बाद अपना ट्यूशन सेंटर स्टार्ट कर लिया। मेन है इसमें चीज़ें दोबारा रिपीट होगी कि आप वही बच्चों को पढ़ा रहे हो नेक्स्ट फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। उसके बाद अपने आप आपका करियर ग्रोथ हो जाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये बेस्ट पाथ है, बाकी सबका अपना अपना करियर अपॉर्चुनिटी है। जो मेरे अकॉर्डिंग मेरे को लगा बी फार्मेसी एंड BSc इज द बेस्ट पाथ rather than engineering field, because I have already done, I know very well about it, how is the BSc field, BTech field. So that's all about the students. So आप अपना करियर अच्छी तरीके से चुनिए और फर्दर मूव करिए लाइफ के अंदर। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। अगर सेशन अच्छा लगा हो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर।